أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين। तो हम लोगों का मेन मखारिज में कितने मखरज है, कोई बताएगा? आप लोगों में से कोई शेयर करेगा मेन मखारिज में से मेन मखारिज जी। में आवाज आ मेन रही का है? मतलब ही, हाँ आ रही है। मेन का मतलब ही क्या होता है? खास। मेन मतलब खास। मेन का मतलब ही हमने समझाया था 5। जब हम ऐसे याद कर लेंगे तो हमको याद रहेगा कि मेन मखारिज 5 है। ठीक है। जी जी, बताइए ना 5 जी। जी माशाल्लाह। अब आप में से कोई बताएगा? जो है आप नहीं डियर, ठीक है नाज़नीन। आप नहीं। चलिए कोई और बताए? फातिमा सिस्टर, मीन मखारिज में से कौन सा मखरज ऐसा है जो मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट? الجوف الحلق اللسان माशाल्लाह। अल-लिसान अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंटिन्यू है, ठीक है। जी। हम्म। तो अल-लिसान अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंटिन्यू है। चलें अब इसमें जो है हमने किसका नाम लिया था, एक सेकेंड। मुबशरा सिस्टर, आप बताइए कि अल हलक खत्म हो चुका है, तो ये बताएं अल-जौफ में कितने मखरज बनते हैं? मैम वो बाहर है आज, आज वो बोलेंगी नहीं बोली। ठीक, तो अब एक मतलब बनता है। हाँ एक मखरज बनता है। एक मखरज में से एक ही हर्फ निकलता है, वो है अलिफ। अलीफ नहीं करना है, अलिफ नहीं करना है, बाद में पानी लगा देना है, अलिफ। ठीक, अब आगे आ जाते हैं हम लोग मखरज नंबर 8। ठीक है, जो मखरज नंबर 7 है वो आप लोगों का इंशाल्लाह कल पढ़ाया जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं मखरज नंबर 8। और ये क्या है? हरफे हाफिया। हमने जबान के कितने हिस्से पढ़े थे? 4 ना। तो उसमें में से एक अक्सुल लिसान था, जहां से एक ही मखरज निकलता है, वो है हुरूफ लहातिया, लहात। वहां से 2 ही हुरूफ अदा होते हैं, वो है खौफ और काफ। और उसके बाद जो दूसरा मखरज था वो था हुरूफ शजरिया, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक, अब ये तीसरा जो जबान का टिप्स है वो क्या है, हिस्सा है या पार्ट है, वो है हाफिजुल लिसान। तो ये हाफिजुल लिसान से अदा होगा, इसलिए इस हर्फ का नाम है हरफे हाफिया। अब इसको हुरूफ नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक ही हर्फ है। जब एक ही हर्फ होगा तो हुरूफ नहीं होगा, हर्फ होगा। ठीक है। अब ये हर्फ की क्वालिटी ये है कि इसमें तफखीम का लेवल पाया जाता है, मतलब कि ये हरफ मुस्तौलिया है या हैवी लेटर है। ठीक है, आप इसको जिस नाम में आपको इजी लगे वो याद कर ले, लेकिन मुस्तालिया याद करें, ज्यादा बेटर है। और इसे इस्तेआला भी कहते हैं। तो इसमें एक क्या क्वालिटी कि ये हैवी लेटर है, हैवी को ही मुस्तालिया या इस्तेआला कहा जाता है। ठीक है, अरबी में। अब इसको अदा करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है? हाफिजुल लिसान, मतलब कि जबान की जो आपकी करवट है वो जब उठकर बाएं या दाएं तरफ वाले ऊपर के 5 दाढ़ों से लगेगी, तब अदा होगा वॉद। ठीक, अच्छा ये तो ये है बाएं या दाएं, लेकिन आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू शुरू में दोनों तरफ ही जबान लगाया था। मतलब आपकी जबान जब ऊपर उठती थी तो दोनों तरफ के मसूड़ों में लगती थी, फिर अदा होता था वॉद। ठीक, तो और उसके जबान की करवट जब बाएं या दाएं तरफ वाली ऊपर की 5 दांतों से लगे, उससे वॉद अदा होता है।
तो अब आप इतना समझ गई, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू शुरू में दोनों तरफ ही जबान लगाया था, बाद में जो है बाएं तरफ किया था, तो इसको आप याद रखिए। आगे अब क्या होगा, अब हम इसको पढ़ना सीखेंगे। पहले तो आप लोग, हम स्लाइड सुने उससे पहले हम लोगों को उससे पहले हम आप लोगों को जो है पहले वाद सुनेंगे। और इसका क्या तरीका है, कोई भी हैवी लेटर, कोई भी हैवी लेटर, 7 हरूफ है टोटल, जिसमें में से आपका ये चौथा हर्फ है, ठीक है। एक तो दो तो हरूफ हल्की में मिल गया, एक एक अक्सुल लिसान में मिल गया, और एक यहाँ हाफिया में। तो कितने हो गए, 4। अब 4 टोटल है 7, जिसमें में से आपको 4 कंप्लीट हो रहा है। तो हैवी लेटर को अदा करने का तरीका बस सिंपल सा है, एक ही कि जबान की जड़ ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जबान की करवट को कहाँ लगाएंगे, दाढ़ों से, और फिर जबान की जड़ को भी उठाने की कोशिश करेंगे। वॉद वॉद वॉद, ठीक। अब आप लोग एक एक लोग करके बोल के सुनाए, फिर हम स्लाइड सुनेंगे। चलें, अदीबा सिस्टर आप सुनाइए। जी, पहले एक ये आप बताइए कि ज़्वाद बोलना कि द्वाद बोलना, ये पहले। देखिए इस अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए इसमें भी इख्तिलाफ है, ठीक। इसमें इख्तिलाफ जी क्या है, कुछ मौलाना बोलते हैं कि हम इसको वाद बोले, क्योंकि उनका उनका ये होता है, मतलब उनका कहने का ये रीजन होता है कि अरब ममालिक वालों की जबान वाद पे टूटेगी ही नहीं, इसलिए हम वाद बोले। लेकिन कुछ कुराओं का कहना ये है कि जब हम अरबी पढ़ रहे हैं, कुरान के वर्ड सीख रहे हैं, तो हू बहू जैसे अरब ममालिक में बोला जाता है वैसे ही तो वहां पे बोला जाता है वाद। तो हम तो ये कहेंगे कि आप लोग दोनों ही सीख लो, वाद भी एक बार एक वर्ड आ गया बोलने तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। आप पूछें और जी। कोई डाउट। और इस दोनों जो जबान की दोनों तरफ दाएं और बाएं, तो मतलब आसानी जिधर पड़े उधर कर सकते हैं या? हाँ, नहीं नहीं, हमने बोला ना जहाँ आपको जैसी आसानी लगे, इसीलिए हमने ये भी बता दिया ना कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुरू शुरू में पढ़ा था तो उनकी जबान दोनों तरफ लगती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक तरफ किया। तो आप लोगों को अगर एक तरफ जम रहा है तो एक तरफ करें, चाहे दाएं चाहे बाएं। अगर शुरू शुरू में दोनों तरफ से लगा के अदा हो रहा है तो आप वैसे भी कर सकती हैं, ठीक। जी, पढ़ रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश कोई भी डाउट हो शैतान, तो कर सकती हैं, ठीक है, वापस से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तऊस फिर से पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम्म, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्म। जी, दौद। होट होट नहीं बोलोगा। जो भी हैवी लेटर का वो तरीका है ना, उसमें यही चीज को ध्यान देना है कि हमारा होठ और जबान बिल्कुल नहीं बोलोगा। बस एक ही ट्रिक है कि जबान की जड़ ऊपर की तरफ उठेगी। आपकी आपका होठ बोल रहा है। आप आईने के सामने खड़ी हो और अपने जबान पे ध्यान दें, जहां पे जबान लगाने के लिए कहा गया वहां लगाएं और फिर अदा करें। वॉद वॉद। दौद। देखिए आप कह रही हैं वो, आपका होठ चोंच की तरह हल्का सा गोल हो रहा है। हमको कहना है वो, हमारे होठ का शेप नहीं बदलेगा। अच्छा, दौद। थोड़ा सा और गोल हुआ है, थोड़ा और प्रैक्टिस करें। वो, आप खुद आईने के सामने आए। जी, अभी। हम्म, आईने के सामने आपको घर ही में जाना है ना, मेरे सामने थोड़ी ना आना है। नहीं नहीं, और भी लोग हैं घर ना में अंदर ही है रूम ना। में। हम्म, जी, आप कह, दौद। हाँ, अब आप खुद से अपने होठों पे ध्यान दें कहते वक्त। जी, दौद। हम्म, वापस से। लेकिन ये दाएं साइड, मतलब राइट साइड सही हुआ, लेफ्ट साइड में वैसा हो रहा है गोल की तरह। हाँ, तो राइट आपको साइड जहाँ में। बेटर माशाल्लाह, जहाँ बेटर लगे वहां करिए, फिर से करिए।
दोद फिर से, दोद फिर से। दोद। अब आगे, अब आप मिसाल पढ़ें, मिसाल। जी जी। दोरबा, नहीं, इतना नहीं, दोरबा। बोरबा, बोरबा। जी, वो दांत को टच करने में वो खींचा जा रहा है। दोरबा।